Hello students, I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. Failure and success are the two terms that relatively go in life. ये लाइफ में हमारे साथ साथ चलती हैं, बिल्कुल हमारी शैडो के जैसे चलती हैं. अब फेलियर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, ये कभी भी किसी मंथ पे तो डिपेंड नहीं कर सकता. आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ अप्रैल में ही फेल हो जाओगे, आप मई में ही फेल होगे, और you have ever thought that this day is going to be good for you and this is going to be bad for you? ये सारी जितनी भी लक प्रेडिक्शंस हैं, जितनी भी ये आप assumptions लगाते हो कि कब क्या होगा, आज तक तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ. मेरे पास कई बच्चे आते हैं जो पूछ के आते हैं किसी पंडित जी से कि ये पेपर भर दें मैम, क्लियर हो जाएगा, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कभी क्लियर नहीं हुआ. These are all superstitions. आपने 90% यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जो ये चल रही हैं आजकल कि अप्रैल और मई में फेलियर रेट ज़्यादा होगा, पेपर मत भरना. ऐसा कुछ नहीं है. आई कैन शेयर द रिजल्ट्स विद यू. अप्रैल एंड मई are not the 2 months that give you lots of failure. Now what the failure is, what is failure and on what factors does failure depends. failure है कि और failure किस factors पे depend करता है. failure ना तो कभी किसी month पे depend करेगा, ना किसी day पे depend करेगा कि थर्सडे का पेपर मुश्किल होगा, जीटी के साथ पेपर ईजी होगा. ये सारे myths हैं. ये बहुत बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, बिल्कुल झूठ चीज़ें हैं. ये वीडियो मुझे आज देनी पड़ी आपको सिंपली बिकॉज आई वॉज फेड अप ऑफ आंसरिंग दीज 2 क्वेश्चंस कि मैम अगर मैंने अप्रैल में पेपर भरा तो मेरा रिज़ल्ट नहीं आएगा, मैंने मई में नहीं भरना, मेरे को सब लोग बोल रहे हैं, मैंने वीडियोस भी देखी हैं कि 2 मंथ्स में रिज़ल्ट नहीं आता. ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. The result depends on your performance. You take the test the day you are absolutely confident about it. और confident होने का तरीका क्या है? How to assess yourself. आप कैसे assess करो? आपने अप्रैल में पेपर नहीं भरा, मई में नहीं भरा, जून में भरा, जून में फेलियर हो गया, जुलाई में फेलियर हो गया, तो मई में 7.5 वाले बच्चे भी हैं, 9 वाले भी हैं, 8 वाले भी हैं. Now what things that are to be kept in your mind before you fill the test, just look at this. ये देखो, ये स्कोर चाहिए हमें मॉक टेस्ट में. लिसनिंग शुड बी 8.5 to 9. इसका मतलब है लिसनिंग में हमारे 38 से लेके 40 तक करेक्ट चाहिए. और बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे उनका स्कोर 30-31 आ गया और पेपर भर दिया, फिर बाई चांस अगर वो मंथ अप्रैल का है तो वो फेल हो गए जी, रह गए, मेरे तो 5.5 आ गए क्योंकि अप्रैल था. ऐसा कुछ नहीं है. इट विल नेवर एवर हैपन लाइक दिस. बिलीव मी, दिस इज एब्सोल्युटली सुपरस्टिशियस. अरे भाई, जेट एज में रह रहे हो, कहाँ पे इन चीज़ों में आप बिलीव कर रहे हो? कुछ है ही नहीं इसमें. ये मॉक टेस्ट का मेरे पास जिस बच्चे का ये स्कोर आता है वो एग्जाम में 9 ले जाता है. मंथ उसका कोई भी हो, दैट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर एट ऑल. And reading, your score should be somewhere between 7.5 to 8. आपके roughly 30 to 33 तक तो ठीक करो. 25 तक ठीक होते हैं बच्चे के, उसको खींच के 30 तक ले जाओ. 33 तक अगर आपके करेक्ट हो जाते हैं, then you can take the test. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप टेस्ट भरते हो उसके बाद भी तो आपके पास 15 डेज हैं. तो 15 डेज में टेस्ट भरने से प्रेशर आ जाएगा. यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्कोर. हु इज़ गोइंग टू स्टॉप यू टू इम्प्रूव योर स्कोर? आई डोंट थिंक सो. मेरे ख्याल से तो ऐसा होता ही नहीं है. पता जिस बच्चे को पता होता है सुबह मेरा पेपर है, रात को उसकी पढ़ने की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि उसको सारा याद हो जाता है. और ये टेस्ट भरने की डेट डिसाइड करने का क्राइटेरिया है. ये क्राइटेरिया नहीं है, अप्रैल में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. फिर उसके बाद राइटिंग में यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद योर टेम्पलेट्स, विकैबुलरी, स्पेलिंग्स, टास्क 1, टास्क 2, एंड योर टेंटेटिव स्कोर इन द क्लास शुड बी समवेयर बिटवीन 6.5 to 7.5. 6.5 भी क्यों, आप 7 लो ना, 7 to 7.5 तक चलो.
इतना एफर्ट करो इसको, क्योंकि 6.5 तक तो बच्चे ले जाएंगे। देन कम्स योर स्पीकिंग। Speaking, your score should be 7.5 to 8 in the class when you are in a mood to take the test. और इस चीज़ को, इतने स्कोर को टच करने के लिए हमें रफली 1.5 मंथ से ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप बोलो 3 मंथ्स लगेंगे, 4 मंथ्स लगेंगे, तो अगर आप टेक्निक्स फॉलो करोगे, प्रेशर के साथ काम करोगे, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। बिलीव मी, यू विल बी एबल टू क्लियर इट वेरी फास्ट। एंड अप्रैल एंड मई का जो एक डर, एक भूत आपके दिमाग में है, वो निकल जाएगा। मैंने खुद वीडियो देखी है, पहले तो मैंने बात नहीं मानी बच्चों की, मैंने कहा ऐसे बोल रहे हैं, सिर्फ पता नहीं क्यों मेरे से बार बार पूछी जा रहे हैं अप्रैल में भरें ना भरें। देन दे शोड मी द वीडियोस एंड आई वाज शॉक्ड, not only shocked, I was shell shocked to see how such an educated person, people, they can give this message to their students that April and May are the 2 months where the failure increases. This is a thumbnail they are putting in their videos and it is really a matter of a shame. Please बच्चे, आप लोग मिसगाइड मत हो, use your brains। कभी भी कोई भी मंथ ऐसा नहीं होता जो आपको फेलियर दे या आपको सक्सेस दे। ये कोई हार्वेस्टिंग सीजन थोड़ी है कि बारिश हो गई तो ठीक है, क्रॉप अच्छा हो गया, नहीं हुई तो नहीं हुआ। अरे कुछ लेना देना नहीं है, सारा तो सिस्टम आपके दिमाग से चल रहा है। एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट कैरी ऑन इज विद योर ब्रेन्स। इट्स योर माइंड गेम, इट्स योर प्रिपरेशन एंड इट्स योर मोटिवेशन। दिस इज द क्राइटेरिया, काइंडली फॉलो दिस। This is, I am going to repeat it time and again, kindly don't follow this and don't ask me this question time and again. So I think it's very clear। आज की वीडियो में मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन जो आपको बताया है वो आपके काम ज़रूर आएगा। Take care, God bless you।